जब साधक अपने जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का क्षय कर कठोर तप और साधना के माध्यम से समस्त अंतराय कर्मों का पूर्ण नाश कर देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने निर्मल और अनंत स्वरूप को प्राप्त करता है। यही परम पावन अवस्था मोक्ष कल्याणक कहलाती है। ऐसे ही अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र प्रांत के धर्म तीर्थ अतिशय क्षेत्र छत्रपति संभाजी नगर वासियों को। परम पूज्य धर्म चिंतामणि धर्म सिद्धेश्वर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के मध्य 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा का वृषभ सिद्ध पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य पंच कल्याणक के मोक्ष कल्याणक के दिन न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम के मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित करने के साथ हुई। वैसे गुण हमारे अंदर आए, हाथ जोड़िए, सेवा फलम शुभकर्मं स्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधि मरणं भवतु। ओम सत्यजाताय स्वाहा, ओम भरंजाताय स्वाहा, ओम दिव्यजाताय स्वाहा, ओम दिव्याजाताय स्वाहा। हवन के उपरांत पुण्यवान परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पवित्र ध्वज के समक्ष पूजा अर्चना की। इसके बाद पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में घट यात्रा निकाली। घट यात्रा के बाद सौभाग्यशाली भक्तों एवं पूज्य गुरुवर सत्संग ने विभिन्न द्रव्यों से तीर्थंकर प्रभु का दिव्य अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत पूज्य गुरुवर एवं पुण्यवान गुरु भक्तों ने परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजा के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित किए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ ठ इति स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् इति सन्निधिकरणम्। श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर ज्ञान कल्याण के संसार ताप विनाशनाय
ह्रीमरं श्री चतुर्स्थित तीर्थंकर ज्ञान कल्याण केभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निरूपयामि ह्रीमरं श्री चतुर्स्थित तीर्थंकर ज्ञान कल्याण केभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री चतुर्स्थित तीर्थंकर ज्ञान कल्याण केभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री चतुर्स्थित तीर्थंकर ज्ञान कल्याण केभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री चतुर्स्थित तीर्थंकर ज्ञान कल्याण केभ्यो अनर्घपद प्राप्त ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री पौष शुक्ला चतुर्दश्याम अभिनंदन नाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ह्रीमरं श्री चैत्र शुक्ला एकादश्याम सुमति नाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीमरं श्री फागुन कृष्ण षष्ठम्याम सुपार्श्वनाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री माघ शुक्ला द्वितीयायाम वासुपूज्य नाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री पौष शुक्ला पूर्णिमायाम धर्मनाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ह्रीमरं श्री वैशाख कृष्ण नवम्याम मुनिसुरतनाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री चैत्र कृष्ण चतुर्थ्यां पार्श्वनाथस्य केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री चतुर्स्थित तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याण केभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याण केभ्यो नमः। अर्घ सहित श्रीफल समर्पित करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। मन पुलकित इस मणि कांचन संयोग को पाकर गुप्ते नंदी गुरुवर का प्रथम आगमन धर्म तीर्थ पर हुआ धर्म चिंतामणि कुंथु सागर का किया सिद्ध प्रभु का आवाहन प्रतिमा बनवाई खड़गासन। इसके बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ क्रमवार आकर पूज्य गुरुदेव को अष्ट द्रव्य समर्पित किए। ओम रूम अभिनव पूज्यपाद आचार्य कुंथु सागर गुरुदेव चरणभ्यो भवाता विनाशनाय चंद्रनिपाम ते स्वाहा। ओम रूम खंड विद्या धुरंधर गणधराचार्य श्री कुंथु सागर गुरुदेव चरणभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वपाम ते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य भक्त वत्सल आचार्य श्री कुंथु सागर गुरुदेव चरणभ्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पाणि निर्वपाम ते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य भारत गौरव गणधराचार्य कुंथु सागर गुरुदेव चरणभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपाम ते स्वाहा। ओम रूम स्याद्वात के श्री गणधराचार्य कुंथु सागर गुरुदेव चरणभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपाम ते स्वाहा। ओम रूम मंत्र विद्या चक्रवर्ती गणधराचार्य कुंथु सागर गुरुदेव चरणभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपाम ते स्वाहा। ओम रूम अष्टांग निमित्तज्ञ प्रवचन सम्राट स्याद्वात के श्री आर्समा संरक्षक विश्वशंकर जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर गुरुदेव चरणेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। ओम रोम मंत्र विद्या चक्रवर्ती मंत्र विद्या चक्रवर्ती धर्म चिंतामणि जगत गुरु भारत गौरव धर्म सिद्धेश्वर गणाधिपति गणधराचार्य श्री 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 कुंथु सागर जी गुरुदेव चरणेभ्यो सर्वकार सिद्ध्यर्थम जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के उपरांत कार्यक्रम में आए श्रावक श्राविका ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हर साल चातुर्मास होता ही है और गया साल तो हम पूर्ण के लोगों के लिए सुवर्णमय दिन थे। आप सभी लोगों को पता है कि HND का बहुत बड़ा इशू पूर्णा में चल रहा था, लेकिन इस समय में हमारे आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। आप सब लोगों को पता नहीं है, दूसरे दिन वहाँ पे बुलडोज़र चलने वाला था, लेकिन गुरुदेव ने कहा
कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, पहले बुलडोजर आपको मेरे ऊपर चलाना पड़ेगा। और गुरुदेव की वजह से ही गुरुदेव ने पूना के 28 मंदिरों को एक साथ जोड़ लिया और पूरे पुणे समाज ने गुरुदेव को साथ दिया। और जो HND जैन बोर्डिंग है, जहाँ पर पूरे भारत से नहीं विदेश से भी बच्चे आके वहाँ पे पढ़ते थे, कम से कम आज तक वहाँ पर 10,000 बच्चे पढ़ के गए हैं। ऐसी जगह बेचने से गुरुदेव ने बचा लिया है। अब शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग, जिसमें महामुनिराज आदिनाथ केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं और स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने बड़े ही भक्तिभाव से तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। बलदेव वासुदेव चक्कर श्रीमणि अनुगाव ग्रांथ कल्याणम उसाई पश्चिम मंगल महापुरुषाणम निजकाल पंचमी पूजमी वंदना समय दुख को कमको बोइलाओ सुगई गमनम सुवाई मरणम जिनगुण संपत्ति उमज्जम अतः श्री निर्वाण कल्याण क्रियाणाम भाव पूजा वंदना समेतम श्रीमद सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति चरित्र भक्ति ऋषि भक्ति निर्वाण भक्ति शांति भक्ति तद्विनादि कत्वादि दोष शुद्धार्थ सर्वदोष निवारणार्थ आत्मविद्रीकरणार्थ समाधि भक्ति का सर्वम करोमि हम। बिन जाने वा जाने के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते करो सब पूर्ण हो। भोजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और विसर्जनो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्री क्रिया से क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जाओ कृपा करो अपने अपने स्थान। ओम राम रीम रोम रोम रसर्वाद्य सर्वसाधु चिंतन निरागम नित्यालय सर्वे देवा वीतमा स्वस्थानम गच्छ गच्छ जय जय विसर्जनम करोमि स्वाहा। निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद जैन उपासकों ने प्रभु को शिरोधार्य कर बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग सहित लघु यात्रा निकाली, जिसके यथास्थान पहुंचने पर पूज्य गुरुवर ने नवीन जिन प्रतिमाओं की विधिवत स्थापना की। धर्म तीर्थ के आंगन चलते फिरते तीर्थ पधारे हैं। धर्म तीर्थ के आंगन चलते फिरते तीर्थ पधारे हैं। गुरुवर ने जगाए सौभाग्य हमारे हैं। गुरुवर ने जगाए सौभाग्य हमारे हैं। अब समय आया प्रभु के महामस्तकाभिषेक का, जहां सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ विभिन्न द्रव्यों से 51 फीट उतुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की।
इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री संजय पन्ना लाल जी पापड़ीवाल सहित कार्यक्रम में पधारे अन्य महानुभावों ने हर्ष जताते हुए अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, पैठन, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र 151 फुट सिद्ध भगवान पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव धर्म तीर्थ कचनेर का अध्यक्ष इस नाते से आपको जय जिनेंद्र करता हूँ। मित्रों हो, महाराष्ट्र में 51 फुट की पाषाण की सिद्ध भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल मतलब आज तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुई है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर भगवान जी का महामस्तकाभिषेक पंचामृत से होने वाला है। आपको बता दूं कि सिद्ध भगवान की 51 फुट की प्रतिमा अत्यंत जलद गति से बनी। 7 माह के अंदर ये प्रतिमा का निर्माण कार्य हुआ। राजस्थान के पाली से ये पत्थर आया था और ये प्रतिमा का जो निमित्त हुआ वो जगत गुरु मैं संतोष बागचंद सेठी और पूजा सेठी, आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम आज ये जिन बिंब के ऋषभ सिद्ध जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आराधना इंद्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें गुरुदेव का गुप्तिनंदी गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद सदा हमारे पास है। जय जिनेंद्र। धर्म तीर्थ अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटनी जी की धर्म पत्नी मैं दर्शना पाटनी औरंगाबाद से आज धर्म तीर्थ क्षेत्र पर 51 फीट की सिद्ध भगवान की मूर्ति का सपना आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव का साक्षात जगत गुरु आचार्य कुंथू सागर गुरुदेव के साक्षात साकार हुआ। आज हम परम भाग्यशाली है कि हम सिद्ध भगवान के पंच कल्याणक के साक्षी बने। गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को साक्षात अनुभव किया। यह पंच कल्याणक केवल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि हमारी आत्मा की जागृति का उत्सव है। धर्म तीर्थ क्षेत्र पर पूरे महाराष्ट्र में पहली बार 51 फीट की सिद्ध भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो।